उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की रेगुलरिटी सूर्य में है और जिस प्रकार की तपिश सूर्य झेलता है, वही उष्मा में हम अपने आप को तपाए हैं और रेगुलर वे में मेहनत किए हैं। इसी वजह से आज हम टॉप किए हैं। जो हमारा रैंक 1 आया है वो किसी के बदौलत नहीं आया है, बल्कि वो हमारे मेहनत के बदौलत आया है। और उन्होंने आगे बढ़कर यह कहा, यूपीएससी टॉप किया है, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकता है और सब उन्हीं का स्टेटमेंट, हमारा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, सूर्योदय होगा, वैसे ही हमने अपने जीवन में हर सिचुएशन में अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मतलब वो संदेश देना चाहते थे कि हम गर्मी का बहाना बना करके पढ़ाई नहीं छोड़ते थे, ठंडा में आलस का बहाना बना करके पढ़ाई नहीं छोड़ते थे, मौसी का ब्याह है वो बहाना बना करके पढ़ाई नहीं छोड़ते थे। और यही कारण है कि हम टॉप किए हैं। मतलब उनके टॉप होने का जो रहस्य है उनके नाम में छिपा हुआ था, वही वो बतलाना चाह रहे थे। और अगर आप लोग मौसी के ब्याह में जाते रहिएगा तो टॉप करते रहिएगा नीचे से। तो किसी को मौसी के ब्याह में नहीं जाना है, जब तक सफल नहीं होना है तब तक पढ़ते रहना है। चलिए, भारत रत्न। तो भारत रत्न पुरस्कार के विषय में हमने आपको बतलाया है, यह देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार 1954 ईस्वी से दिया जा रहा है। अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन यह पुरस्कार 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। और देखिए, यह जो पुरस्कार है यह एक संवैधानिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार को संवैधानिक पुरस्कार हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत रत्न पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार को, यह एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम में भी रैंकिंग दिया गया है। भारत में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं ना, हो उनको वरीयता क्रम में एक रैंक दिया गया। रैंक 1 पर राष्ट्रपति हैं, रैंक 2 पर उपराष्ट्रपति हैं, रैंक 3 पर प्रधानमंत्री हैं, रैंक 4 पर राज्यपाल हैं, रैंक 5 पर भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, रैंक 5 के कमा पर उप प्रधानमंत्री है, रैंक 6 पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष हैं, रैंक 7 पर राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और 7 के क में भारत रत्न पुरस्कार व्यक्ति है। 7 के क में भारत रत्न पुरस्कार व्यक्ति है। तो भारत रत्न पुरस्कार व्यक्ति को भी रैंकिंग प्रदान किया गया है 7 का कमा, 7 का कमा, 7 का क। और देखिए, यह पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ और पहली बार 1954 में यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीवी रमन। लेकिन इन तीनों में सबसे पहले जो है सम्मान का तमगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। इसी वजह से हम लोग कहते हैं सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला प्रथम व्यक्ति है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और यह प्रश्न, ये तो सब लोग जानते होंगे, ये प्रश्न लगभग हर परीक्षा पूछा है, समझ गए। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954 से लेकर के 1977 ईस्वी तक यह पुरस्कार दिया जाता रहा। और इस बीच में ही
वर्ष 1966 आता है। 1966 ईस्वी में हमारे एक महान प्रधानमंत्री, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ और मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया और मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री है। इसके बाद आगे चल करके देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1977 में हुआ। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन 1977 में हुआ और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली सरकार ने भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया 1977 में। फिर 1980 में जब चुनाव हुए तो 1980 के चुनाव में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। और जब फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी के द्वारा 1980 ईस्वी में दोबारा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई। और जब दोबारा 1980 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई, तत्पश्चात सबसे पहले मदर टेरेसा को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद फिर आगे चल करके 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो राजीव गांधी की हत्या होने के बाद मरणोपरांत उन्हें भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। लेकिन राजीव गांधी को जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया उसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया। सत्यपाल आनंद नामक एक व्यक्ति था। सत्यपाल आनंद नामक व्यक्ति ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में यह चुनौती दिया कि राजीव गांधी को भारत रत्न पुरस्कार क्यों दिया गया है। राजीव गांधी जी को जो 1991 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था उसको चुनौती मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सत्यपाल आनंद नामक व्यक्ति के द्वारा जो है आपको दिया गया, लेकिन कोर्ट ने जो है खारिज कर दिया चीजों को। इसके बाद आपको हाल फिलहाल की बात की जाए तो आप सब लोग जानते हैं 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। और 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और 2024 में जो 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है उसमें 4 का संबंध राजनीति से है, राजनीति से है या राजनीतिक क्षेत्र से है। एक का संबंध कृषि से है। जो 5 लोग हैं उसमें एक MS स्वामीनाथन है। MS स्वामीनाथन का संबंध कृषि से है। MS स्वामीनाथन की अगर बात की जाए तो MS स्वामीनाथन ने ही भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया है। हरित क्रांति को जन्म दिया है। हरित क्रांति का जन्मदाता MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और 2004 में जो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन हुआ था उसके भी अध्यक्ष MS स्वामीनाथन को ही बनाया गया था। और MS स्वामीनाथन के आयोग में MSP को लेकर के एक आयोग गठित किया गया था और स्वामीनाथन आयोग ने यह सिफारिश किया कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए। स्वामीनाथन आयोग का यह सिफारिश है कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए किसानों को। लेकिन अभी तक MS स्वामीनाथन को तो भारत रत्न मिल गया है, लेकिन MS स्वामीनाथन आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया गया था वो सिफारिश अभी तक लागू नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन के सर्वोच्च नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में जगह जगह इस बात का जिक्र किया है कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों को MSP हम देंगे। तो अब 4 जून को पता चलेगा सरकार बनती है या नहीं बनती है। अगर बनेगी तो मिलेगा या नहीं मिलेगा MSP वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वर्तमान समय में किसानों को MSP नहीं मिलता है। और जो MS स्वामीनाथन है इनका संबंध दक्षिण भारत से रहा है। दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से इनका संबंध रहा है। तमिलनाडु से इनका संबंध रहा है और हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो है, कुछ माह पहले इनका निधन हुआ है। MS स्वामीनाथन के बाद MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत ही मिला है। MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत मिला है। MS स्वामीनाथन के अलावे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह के बाद कर्पूरी ठाकुर, फिर इसके बाद PV नरसिम्हा राव और फिर इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी।
सिर्फ एक लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहते मिला है, पांचों में से सिर्फ एक लाल कृष्ण आडवाणी ऐसे हैं जिन्हें जीवित रहते भारत रत्न पुरस्कार मिला है। उसके अलावा जो 4 अन्य है उसे मरणों